हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीक मार्केट ने बहुत ज़्यादा फॉल दिया है। जो हमारी मंथली एक्सपायरी थी वो भी खत्म हो गई, काफ़ी ज़्यादा फॉल दिया। बहुत ज़्यादा जो कैपिटल था इरोजन भी देखने को मिला। जितने लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स थे सबके रेड रेड फॉर्मेशन देखने को मिले। तो क्या होने वाला है इस वीक में? हमारा बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करने वाले, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको वॉच आउट करना है और कहाँ से हम लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल्स आज के वीडियो में। तो लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। अगर आप ध्यान, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, तो बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। आपको 1000 तक का फॉल सिंगल डे में देखने को मिल सकता है। सेम वैसा ही हुआ, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया आपको बहुत धड़ाधड़ बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिली। तो ये आपका क्या ब्रेक किया इसने। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये फॉल हो रहा है, फॉल कहाँ तक होगा, कहाँ से रिटर्न कर सकता है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाए और इसको अपने लेवल पे मार्क कर लीजिएगा। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट लास्ट स्विंग हाई लो था ये, और लेटेस्ट स्विंग हाई क्या है हमारा ये, अगर इन दोनों को ही हम कनेक्ट करते हैं अपने फीबो टूल्स के टूल से, ठीक है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमें एक बहुत ही सिंपल, जैसे लास्ट स्विंग लास्ट हाई कनेक्ट किया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन सा लेवल होता है, दैट इज 23.60, दैट इज 43,030 का लेवल। क्लियर। इस लेवल के नीचे मार्केट जो हमारा ट्रेड कर रहा है, और इस लेवल के नीचे ट्रेड करने का मतलब ये हो कि अगर मार्केट इसके लेवल पर ट्रेड कर रहा है तो वापस मार्केट जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज 38.20 का लेवल, उसको भी रिट्रेस कर सकता है, दैट इज 40,900 का लेवल। मतलब यहाँ से भी काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर इस लेवल को नीचे मार्केट और जाता है तो यहाँ तक टारगेट बनता है आपका डाउन साइड का मोमेंटम। ये तो बात करते हैं जो हमारा पूरी रैली चल रही, इस रैली का रिट्रेसमेंट लेवल की बाद में। लेकिन ध्यान रखिए यहीं पे, अगर आप ध्यान रखेंगे मार्केट अगर वापस इस लेवल पे आता है, इस जोन में आता है, क्यों इस जोन में आता है, दिस जोन, ये 50% 61.8% गोल्डन डिमांड जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर आता है बैंक निफ्टी तो बहुत अच्छे से फिर से आप जितने बैंकिंग स्टॉक से सब में बाइंग करेगा, बहुत अच्छा रन आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए इस वीक में आता है या नहीं आता है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को इसमें मिल सकता है। ये तो बात होगी आपकी यहाँ पे। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट स्विंग बनाया हमका, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी रैली हमने चेक कर ली। अब पूरी रैली चेक करने के बाद अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर लेटेस्ट हम स्विंग हाई और स्विंग लो की बात करते हैं तो लेटेस्ट स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा हमारा है, दिस वन योर स्विंग लो एंड दिस वन योर स्विंग हाई। अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो फिर से यहाँ पे जो फिबो लेवल निकल के आता है दैट इज दिस वन एंड दिस वन। अगेन ये गोल्डन डिमांड जोन जहाँ से बाइंग आपको देखने को मिली फ्राइडे वाले सेशन में। तो अगर इस रैली का अगर बात करें पुल बैक का, तो अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो रिवर्स होने का लेवल भी यही है। यहाँ मार्केट सस्टेन करे, एक बेस फॉर्मेशन करे और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करे, या मार्केट यहाँ डबल टाइप का पैटर्न बनाए और फिर वापस मार्केट निकल जाए। क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कस किए थे डबल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है, इसका नेकलाइन ये है, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। सेम फॉल तो ऐसा हुआ। अब मार्केट को यहाँ पे अगर रिट्रेस करना वापस यहाँ से, यहाँ एक बेस फॉर्मेशन करे, कुछ डबल टाइप का पैटर्न क्रिएट करे, कुछ पियर्सिंग कैंडल क्रिएट करे या बुलिश इंगल्फिंग टाइप का पैटर्न क्रिएट करे, फिर मार्केट वहाँ पर अपवर्ड का रिज्यूम कर सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से फिर फर्दर फॉल आपका हो सकता है। अब बात करते हैं मार्केट फॉल करता है तो कहाँ तक कर सकता है। तो अगर उसके लिए हम अगेन इस टूल को हटाते हैं, अब दोबारा हम प्लॉट करते हैं नए से। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो मार्केट हमारा अगर फॉल करता है, क्लियर, तो फॉल कहाँ तक कर सकता है, तो आप देखेंगे कि फॉल जो कर सकता है मार्केट हमारा दैट इज 61.180, जहाँ से मार्केट रिटर्न करके आ रहा है तो नेक्स्ट लेवल दैट इज 41,27 का लेवल। ये काफ़ी बड़ा लेवल में बात कर रहा हूँ कि यहाँ से 99% चांस है कि बैंक निफ्टी इस लेवल से रिवर्स कर जाएगा। तो आपको वॉच आउट करना है इन दो लेवल्स को कि इन दो लेवल्स से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। अगर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा, 42 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो नीचे की साइड में फिर आपको ये लेवल आपको ही देखने को मिलेगा और यहाँ से फिर 95 मार्केट यहाँ से रिवर्स आपका कर जाए। ये तो बात हो गई हमारी वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे बैंक निफ्टी के लेवल को। अब इसे कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम जो बात करते हैं तो एक ही हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसका फॉल आप कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न। दिस वन इज हेड एंड दिस इज लाइक दिस वन, वापस दिस वन, लाइक दिस वन। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हुआ, इसका आपका ब्रेक देखने को मिलेगा तो एक बेयरिश पैटर्न माना जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश पैटर्न माना जाता है। और मैंने कहा था जितना ये हेड बन रहा है इतनी मार्केट फॉल कर सकता है, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट उतना है, उसके आसपास मार्केट फॉल कर चुका है। अगर लास्ट वीक का एनालिसिस आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑलमोस्ट उतना ही
फॉल यहाँ से ये कर चुका ऑलमोस्ट। क्लियर। तो ये आपका एक टाइप पर टेक्निकल मार्केट यहाँ तक फॉल कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बीएस पॉइंट था। तो अगर आप इसको दूसरे एंगल से प्लॉट करेंगे कि कहाँ तक मार्केट और जा सकता है, कहाँ पे लेवल रिवर्सल हो सकता है, तो सिंपल, अगर जो हमारा लास्ट स्विंग लो लास्ट स्विंग हाई था, ये हमारा लास्ट स्विंग लो था और दिस वन लास्ट स्विंग हाई, अगर इसको काउंट करते हैं तो इस केस में क्या होता है हमारे, अगर ऐसे काउंट करते हैं तो सिंपली अगर आप देखेंगे जो हमारे रिट्रेसमेंट का लेवल है जहाँ से मार्केट वापस घूमना है दैट इज 200%, यहाँ से मार्केट को वापस घूमना ही घूमना है। और वापस मार्केट अगर इसके नीचे आता है दैट इज 161.80 इसके नीचे आता है, फिर मार्केट को ये लेवल भी आसानी से टच कर लेगा। तो इनको दोनों ही आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड अगर बात करते हैं कि मार्केट जो अभी फॉल हुआ, इस फॉल में कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, तो उसके लिए अगर हम फीबो टूल यूज़ करते हैं, ये हमारा लास्ट स्विंग और ये हमारा लास्ट हाई और स्विंग लो, तो जो रिट्रेसमेंट का लेवल 38.20 हमारा रिट्रेसमेंट का लेवल दैट इज समवेयर अराउंड 43,048 का लेवल, और उसके बाद सेकंड वन इज दैट इज 43,346 का लेवल, यहाँ तक आपका रिट्रेस कर सकता है। उसके बाद मार्केट फिर से कंटिन्यूस पैटर्न में जा सकता है। ये कब रिट्रेस करेगा, जब मार्केट फ्राइडे वाले जो हाई है उसको ब्रेक करेगा। अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो वापस मार्केट कंटिन्यूशन में जा सकता है। कंटिन्यूशन में इन द सेंस कि मार्केट वापस नीचे की तरफ मूव कर सकता है, जो प्रॉपर उसका पैटर्न चल रहा है। तो कैसे चल सकता है अगर बात करेंगे उसके लिए, तो सिंपली अगर बात तो हमने डिस्कस करी ये वाला जेन में जहाँ तक आपका बैंक निफ्टी आ सकता है ना। ये तो बात हो गई लेवल्स के बारे में। अब मंडे को ट्रेडिंग सेशन में कैसे हम प्लान करने वाले ट्रेडिंग, तो उसके लिए सबसे पहले टाइम को फ्रेम को चेंज करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जब 15 टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुका है, जाहिर सी बात है। तो अब अगर आप देखेंगे जो एक गैप पड़ा हुआ था, क्योंकि क्लोजिंग अच्छी हुई है, एक गैप जो पड़ा हुआ था, इस गैप को जो है बैंक निफ्टी ने फिल कर दिया है। क्लियर ना। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, दो स्विंग लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी इसके आसपास ओपन होता है, ध्यान रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी में लेवल बना देता हूँ ताकि आपको डिस्कशन आपको नोट डाउन करने में दिक्कत ना हो। अगर बैंक निफ्टी 42,600 के नीचे ट्रेड गैप डाउन ओपनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग करता है बैंक निफ्टी, देन आपको अगेन शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। इसका टारगेट फर्स्ट टारगेट जो हमारा ये स्विंग लो है यहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद मार्केट ये उसका जो गैप है यहाँ तक आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग करता है तो फर्दर उसके बाद आप अपने पोजीशन को ट्रेल करते चले जाएंगे। सेकेंड थिंग, मार्केट हमारा गैप डाउन ओपन नहीं करता है, इसके आसपास ओपन करता है। अगर इसके आसपास ओपन करता है तो कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है मार्केट को आइदर अप साइड जाए, मार्केट आइदर डाउन साइड, तब आपको ट्रेड लेंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड आप नहीं लेंगे। मार्केट गैप अप होता है, गैप अप अगर होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप का लेवल दो लेवल्स हैं, एक लेवल ये है, सेकंड वन दिस वन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर मार्केट गैप अप यहाँ पर होता है तो वापस मार्केट एक रिट्रेस करेगा, यहाँ जो गैप बना है उसको फिल करने की कोशिश करेगा, फिर मार्केट निकलेगा, देन आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ध्यान रखिए नहीं करेंगे अदरवाइज। और यहाँ से अगर निकलेगा तो फिर आपको यहाँ तक का टारगेट 43,400 तक का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो मंडे की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नेगेटिव ओपनिंग हुई तो फिर मार्केट जो सेंटीमेंट है नेगेटिव साइड का वैसे ही आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे डिटेल एनालिसिस आपके बैंक निफ्टी के इस वीक के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में और मंडे के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स हम शेयर करते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैनल। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।